के द्वारा लोगों तक भजनों को गाने का एक कन्वीनियंस जिसे कह सकते हैं, एक सहूलियत दी गई है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें भजन की धुन पता होती है, लेकिन उसके क्योंकि वो कभी कभी एकदम शुद्ध संस्कृत में होते हैं या मराठी में होते हैं, गुजराती में होते हैं या एकदम शुद्ध हिंदी में होते हैं, तो कभी भी याद नहीं होते। तो सामने एक सुविधा हो कि जब आप पढ़ सकें और उसके साथ में निरंतर गा सकें, तो अवश्य बच्चों का भी इसमें एक रुझान होगा और बड़ों को भी एक सहूलियत प्रदान होगी। मेरे कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, मुझे सिर्फ दुर्गा जी ने बताया 2 दिन पहले कि आप
अगर आ सकते हैं तो। मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है कि बस मैं दिल्ली से फ़्लाइट पकड़े आया हूँ और थोड़ा सा टायर्ड अप हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आना था बिकॉज मुझे पता है कि ये काम बहुत ही सच्चे दिल से हो रहा है। राजेश बिरला जी इसमें इन्वॉल्व हैं और जसराज जी खुद, अनूप जलोटा जी में इन्वॉल्व हैं, दुर्गा जी तो हैं ऑफ कोर्स। तो जब कोई काम अच्छे मन से हो रहा होता है तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। कल मान्ना जी का देहांत हो गया था, कुछ बताएं? जी बहुत दुख है मुझे इस बात का। अब ये तो पता है कि कोई इंसान 94 साल के हो जाएं तो हम बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हो सकते इस बात पे, लेकिन क्योंकि मैंने उनके साथ समय बिताया हुआ है, मैंने उनका प्यार पाया हुआ है, उनकी तारीफ़ें पाई हुई हैं, उनकी ह्यूमिलिटी देखी हुई है, उनकी सादगी देखी हुई है, तो मुझे ये दुख होता है कि काश मैं उस शहर में होता जिस शहर में वो रह रहे थे, तो मैं उनसे मिलने जा पाता, देखने जा पाता। मैं अपने आप को पिछले 10 सालों में उनसे मिलवा ही नहीं पाया, तो मुझे बड़ा दुख है। मैं उनसे फ़ोन पे बात की थी मैंने 1-2 बार, लेकिन मिल नहीं पाया उनसे। कुछ मोमेंट उनके? जी हाँ, मुझे 2001 में एक बार एक कॉन्सर्ट था कि संगीत अवार्ड था कोई, वहाँ पे वो मेरे साथ में, उनको मैंने गवाया था लागा चुनर में था। उसके पहले मैंने परफॉर्म करा था तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली कि मेरा सर झुक गया नतमस्तक। तो सीनियर्स अगर इतने प्यारे हों और इतने अच्छे हों तो इंसान को फिर लगता है कि वैसा ही होना चाहिए ज़िंदगी में। तो वो एक आइडियल सीनियर थे मेरे लिए, जिन्होंने मुझे ऐसी सी बातें बोली हैं कि मतलब इतना प्यार दिया है कि मैं आपको कह भी नहीं सकता कि उन्होंने क्या क्या मुझे कहा है। वो एक्चुअली रिकॉर्डेड है टेलीविज़न पे, आपको दिख जाएगा यूट्यूब में। सो रियली थैंकफुल टू हिम एंड भगवान की आत्मा को शांति दे। यंगस्टर को भजन नहीं आता है, ऐसी बातें कही जाती है। अभी हमने देखा कि 16 साल की 10 साल की लड़की इतना बड़ा अच्छा गा रही है, उसके बारे में क्या? भजन तो भारतीय संस्कृति में है, कल्चर में है। हर बच्चे को सिद्धिविनायक का भजन आता होगा, उसके माता पिता सिद्धिविनायक को फॉलो करते हैं। गणपति की आरती आती होगी, मुझे ओम जय जगदीश बचपन से आता है, हम वही गाते थे, संतोषी माँ की आरती वगैरह। तो भजन वहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद में अगर आपका रुझान है गायकी में तो फिर आप अच्छे और सिंगर्स सुनते हैं। आप अनूप जी को सुनते हैं, आप हरिओम चरण जी को सुनते हैं, मुझे सुनते हैं। मैंने भी भजन और माता की भेंटें गाई हुई हैं। सो मेरे ख्याल से जिसका जहाँ रुझान हो, और अब ये जो प्रोजेक्ट है केराव के भजन का, इससे लोगों में और भी उत्साह बढ़ेगा। आपको कैसे लगेगा प्रोजेक्ट? बहुत बढ़िया लगा मुझे।